हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? ओके, तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द 4 केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस नंबर 5. देखिए, तो केस नंबर 5 क्या बोलता है बेटा? व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड. ठीक है, कि जब एक न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर जो है वो शेयर ऑफ गुडविल को लेके नहीं आ पा रहा है इन कैश और इन काइंड, तो हम क्या करेंगे? तो बोल रहा है बेटा, इफ़ अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. मेन पॉइंट देखो, जब कैश में लेकर आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, काइंड में लेकर आ रहा था तो एसेट्स का अकाउंट डेबिट कर रहे थे, है ना. जब कुछ भी लेके नहीं आ पा रहा है ना कैश में ना काइंड में, तो हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. ध्यान रखना इस चीज़ को. डेबिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द ओल्ड पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्रेडिटेड में सेम रहेगा बेटा. क्रेडिटेड में कैश या फिर काइंड के केस में भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या फिर ओल्ड पार्टनर को हम क्रेडिट कर रहे थे, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग या फिर ओल्ड पार्टनर है उसी को क्रेडिट करेंगे. क्लियर है बेटा? तो उसकी एंट्री देखो क्या होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया, यहाँ पर पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया, यहाँ पर डेबिट किसको किया है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, और 2 में क्या आएगा? 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है बेटा, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी. तो एक क्वेश्चन देखिए इसके रिगार्डिंग. बोल रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स हुज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल्स वर ₹4 लाख एंड 3 लाख. दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, उनकी कैपिटल्स गिवन है 4 लाख और 3 लाख. दे एग्री टू एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2018. ठीक है ना, उन्होंने 1 जनवरी 2018 को आर को एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन कराया है. ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिटर्न फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. मतलब उसका रेशियो क्या है? 1/3. अब टर्म्स क्या रखी हैं? टर्म्स रखी हैं कि जो आर है he should bring ₹4 lakh as a capital. 4 लाख रुपए कैपिटल के बेस पे लेकर आएगा. एंड आर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जो आर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आ पाया इन कैश. द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,50,000. ध्यान रखना बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर गिवन है. ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1,50,000. ठीक है ना बेटा, लेकिन हमें किसकी चाहिए? ओनली जो इनकमिंग पार्टनर है, जिसका क्या है? 1/3 शेयर है. कितना है? 1/3. तो 1/3 कर देंगे बेटा. तो कितना आएगा बेटा? ये 50,000. तो अमाउंट कितना आएगा? 50,000 का अमाउंट आएगा बेटा. क्लियर है? तो इसको आपने ध्यान रखना है. किस चीज़ का अमाउंट है? 50,000. उसका शेयर ऑफ गुडविल जो कि जो कि आर एक पार्टनर है वो लेकर आएगा. तो एंट्री देखो, पहले एंट्री तो हम किसकी करेंगे? कैपिटल की करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जो आर की कैपिटल थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. कितने रुपए से? 4 लाख रुपये से. कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी एंट्री जो होगी बेटा, उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर कैश की फॉर्म में गुडविल का पार्ट लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. एसेट्स की फॉर्म में लेकर आ रहा है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे. लेकिन यहाँ पर वो एसेट्स या कैश की फॉर्म में लेके नहीं आ रहा है. मतलब यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग, है ना, मतलब वो लेके नहीं आ पा रहा है. इस केस में हम क्या करेंगे? उसकी जो पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे. और क्रेडिट किसको करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं. ठीक है ना बेटा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन रहेंगे बेटा? अपने जो हमारे ओल्ड पार्टनर थे वो उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे. जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा. क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखो एंट्री क्या होगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट कितना रहेगा? 1,50,000 टोटल अमाउंट था गुडविल का, वही पूरी फॉर्म का. लेकिन हमें सिर्फ आर की गुडविल कितनी थी वो कैलकुलेट किया, 50,000 था. तो हमने 50,000 का अमाउंट यहाँ रखा और उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, जो उनका रेशियो था. ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं. हाँ जी, तो नीचे देखो नोट्स दिया हुआ है कि सी का शेयर 1/3 है. गुडविल ऑफ द फॉर्म 1,50,000 थी, तो सी का शेयर क्या आएगा? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देंगे, जो कि 50,000 हम निकाल चुके हैं. और इन दिस प्रॉब्लम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2. वो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो ये बेटा हमारी केस, जो हमारा केस नंबर 5 था. अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 की. तो बोल रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश. जब न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? कंडीशन नंबर 5 क्या थी कि ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश और गुडविल इन कैश और काइंड.
है ना। लेकिन केस नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वो कुछ अमाउंट तो लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, जो गुडविल की फॉर्म जो अमाउंट है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश या काइंड लेकर तो आ रहा है, पर वो सारा अमाउंट लेके नहीं आ पा रहा है, पोर्शन लेके आ पा रहा है। मान लो एक पार्टनर है जिसका अमाउंट बनता है 10,000 रुपये का, उसका जो गुडविल का अमाउंट बनता है कितना 10,000 रुपीज़ का, पर ही वॉज ओनली एबल टू ब्रिंग रुपीज़ 5,000, तो वो उसका पोर्शन लेके आ रहा है बेटा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो जितना अमाउंट वो कैश में लेकर आ रहा है उसको कैश में डेबिट कर देंगे, जितना अमाउंट वो नहीं लेके आ पा रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सेम वही कंडीशन रहेगी, बट वो एक पोर्शन में आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर मे नॉट बी इन पोजिशन टू ब्रिंग इन फुल अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ हिज शेयर इन कैश, ठीक है। हो सकता है न्यू पार्टनर एक पोर्शन ही लेके आ पाए। इन सच अ केस प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रिएटेड फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय हिम, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट वो लेके आ पा रहा है उसी को हम प्रीमियम अकाउंट में क्रिएट करेंगे, बाकी अमाउंट को नहीं करेंगे। देन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। वही पॉइंट है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो अमाउंट वो लेके नहीं आ पाया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो रिमेनिंग जो न्यू पार्टनर था उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। द इफेक्ट इज दैट हिज कैपिटल अकाउंट विल गेट रिड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, उसके जो अकाउंट है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है बेटा, हाँ जी। तो इसमें देखो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो हम अभी तक करते आए थे। ये एंट्री सिर्फ उतने अमाउंट के लिए होगी जितना अमाउंट वो कैश की फॉर्म में लेके आ पा रहा है, ठीक है। अगली एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करते थे ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्लस एक एंट्री में एक ये एंट्री आ जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पर ध्यान देना आप, जो ये एंट्री है तो सेम एंट्री रहेगी जो पहले करते आए थे, पर ये उस अमाउंट तक रहेगी जिस अमाउंट तक पार्टनर लेके आ रहा है। लेकिन जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में, तब कैसे करेंगे, देखो इनकी कैपिटल जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बेटा, जितना अमाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पर कैश तो ओनली मान लो एक पोर्शन आया है, मान लो 10,000 रुपीज़ में से 5,000 रुपीज़ यहाँ पर आए, बाकी 5,000 जो बचे हैं वो किस में आएंगे, वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो कैपिटल होगी उसके फॉर्म में आएंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, हाँ जी। तो क्वेश्चन देखिए जरा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक भी। सी ब्रॉट रुपीज़ 2 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है, 2 लाख रुपये अपनी कैपिटल के बेस के लेकर आया, कोई दिक्कत नहीं है। ही शेयर ऑफ गुडविल वॉज रुपीज़ 18,000, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 18,000 था, बट ही वॉज इन अ पोजिशन टू ब्रिंग ओनली रुपीज़ 12,000, वो कितने रुपये लेकर आ पाया, ओनली 12,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये वो नहीं लेकर आ पाया, ठीक है बेटा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो पहली एंट्री तो हम करेंगे किसकी, कैपिटल की, कितने रुपये से, 2 लाख रुपये से। देखो बेटा कैपिटल की एंट्री 2 लाख रुपये की होगी, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 2 लाख से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अमाउंट देखो, वो प्रीमियम के लिए कितने रुपये लेकर आ पाए, ओनली 12,000 रुपये लेकर आ पाए ना, तो पहले हम 12,000 रुपये की एंट्री करेंगे, जितना अमाउंट लेकर आया है। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन लेके उसको 18,000 आने थे, तो हम लेकिन एंट्री सिर्फ 12,000 रुपये करेंगे, क्योंकि वो 12,000 रुपये ही लेकर आया है, तो जितने रुपये लेकर आएगा हम तो कैश की एंट्री उतने रुपये की करेंगे, 6,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी बेटा। क्लियर है, 6,000 रुपये की एंट्री हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे होगी, वो होगी कुछ इस तरीके से। जब हम प्रीमियम का अमाउंट जो होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, देन दिस एंट्री विल हैपन हियर, ठीक है, हाँ जी। प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। अब प्रीमियम में तो 12,000 रुपये पूरा आ गया, ठीक है, अमाउंट टोटल 18,000 का था, तो मतलब 6,000 रुपये का वो अमाउंट था जो एक इनकमिंग पार्टनर लेकर नहीं आ पाया, जो वो लेकर नहीं आ पाया तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट कर देंगे। तो हमने डेबिट कर दिया उसकी कैपिटल अकाउंट से, ठीक है बेटा, उसी कैपिटल अकाउंट से हमने डेबिट किया 6,000 रुपये को। उसके बाद ये जो 12 से 18,000 रुपये जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा 3:2, उस रेशो हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर है बेटा, हाँ जी। अब केस नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, ये लास्ट केस है हमारा इसका गुडविल का, हाँ जी। बोल रहा है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन कर रहे हैं एक न्यू पार्टनर को, तो हो सकता है उस टाइम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमारे बैलेंस शीट में कुछ पार्ट जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो अपीयर हो। तो ये मतलब इसके लिए जब भी वो गुडविल अकाउंट अपीयर होगा उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट पे, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं बेटा। क्या करते हैं, राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पार्टनर्स जो भी होंगे ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, टू में कर देंगे गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का अमाउंट जो अकाउंट डेबिट होता है तो उसको राइट ऑफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन राइट ऑफ कर रहे हैं गुडविल को, तो उनके कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा बेटा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा, और यहाँ पर ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा, ध्यान रखना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे किसको, जो भी गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में। क्लियर है। तो बोल रहा है इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म बिफोर द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, it would be desirable to close the goodwill account by debiting the old partner's capital account and creating the goodwill account in their old profit sharing ratio। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यार ध्यान देना इस पर। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3 on 1st January 2018 they admitted R as a new partner, the new profit sharing ratio will be 4:3:2। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर निकाल देंगे। आर ब्रॉट ₹1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, आर अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपये से कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल, पर वो कोई शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया है, गुडविल लेकर नहीं आया, लेकिन गुडविल का अमाउंट अगर बनता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट से उसको हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि अमाउंट वो कैश के फॉर्म में लेके नहीं आया और एसेट्स की फॉर्म में लेके नहीं आया, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे अगर कोई अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में तो। हाँ जी, उसके बाद बोल रहा है द फर्म्स गुडविल ऑन आर्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹2,80,000। जो फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड थी, 2,80,000 गिवन है। पूरे फर्म की ये जो गुडविल वैल्यू जो है गुडविल थी उसका वैल्यू दे रखा है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रेशो देखना पड़ेगा। अब आर का रेशो क्या बेटा, देखो आर का रेशो है 4:3:2 के अंदर लास्ट वाला तो जो 2 है वो आर का होगा, 4 3 7 7 और 2 9, तो 2/9 ये रेशो किसका है, आर का है। तो 2,80,000 का 2/9 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा आर की गुडविल निकल जाएगी। बोल रहा है एट द टाइम ऑफ आर्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹1,80,000। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर दो गुडविल है। अब यहाँ पर बच्चे पक्का कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ तो 2 गुडविल है, किस गुडविल को क्या ट्रीट करें, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो देखो ध्यान देंगे बेटा, तो पहला पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे आप कि द फर्म्स गुडविल ऑन आर्स एडमिशन वाज वैल्यूड, आर की एडमिशन पे फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है वो 2,80,000 है। तो ये जो अभी की गुडविल है, लेकिन इससे पहले गुडविल के लिए बोल रहा है कि जो एट द टाइम ऑफ आर्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन, मतलब गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कितनी है, 1,80,000। तो ये जो ये है ओल्ड गुडविल जो कि ओल्ड पार्टनर्स की है, ठीक है ना बेटा। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे आपस में, ठीक है ना। अब ओल्ड डिवाइड करने का मतलब क्या है, गुडविल थी तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो गुडविल को राइट ऑफ करना है तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। और किसके बेस पे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे करेंगे, उनको डेबिट करके इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बेटा। हाँ जी, पहले तो देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ओल्ड रेशियो लिया है, न्यू रेशो ले लिया बेटा यहाँ पर इन्होंने, फिर उसके बेस पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दिया, ये आपको खुद निकालना है। 13:3 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो बेटा, 2,80,000 को देखो 2/9 किया है लास्ट में, तो 62,222, ठीक है बेटा। 62,222 इसका क्या निकल गया बेटा, ये अमाउंट निकला किसका, द पार्ट ऑफ गुडविल ऑफ आर, ठीक है, जो न्यू पार्टनर है उसका पार्ट निकल गया। इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अब ये 62,222 जो रुपए थे बेटा, ये वो रुपए थे जो आर को लेके आने थे इन द फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ देयर हिज गुडविल, बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग दिस इन कैश और काइंड, तो लेके नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से इस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या करेंगे अब, हाँ जी, तो पहली एंट्री तो कैपिटल की कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो 1 लाख रुपीज़ लेकर आया था वो कर दिया। दूसरी एंट्री क्या है बेटा, देखो जो अपनी 1,80,000 था, ठीक है, जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी किसके अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम उसको एंट्री कर देंगे। हाँ जी, जो नेक्स्ट एंट्री हो उसमें देखो क्या किया उन्होंने, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो ये जहाँ पर जो कैश अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वहाँ पर हमने क्या कर दिया,
आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि जो आर एक नया पार्टनर था वो अमाउंट ऑफ गुडविल लेके नहीं आ पाया था इन कैश और इन काइंड, तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, किस रेशो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, 13:3 रेशो था बेटा। क्लियर है? इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर देना है, ये इसका अमाउंट निकल जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट था बेटा जो मैंने सर्कल किया, वो मेन पॉइंट है कि अगर आपके फर्म के अंदर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बचती है बिफोर ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस जो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे या फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर बेटा? हाँ जी। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में, वो है हमारा हिडन गुडविल। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक बेटा गुडविल का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी और टॉपिक बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं हिडन गुडविल की। ठीक है, तो हिडन गुडविल के बारे में देखेंगे क्या होता है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ऐसा होता है बेटा कि आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन आपको बोला होगा गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप सोचेंगे कि यहाँ तो गुडविल के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसको आपने समझना है कि कैसे करते हैं। तो बोल रहा है दिस हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ ऑफ द फर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि नेट वर्थ के बेसिस पे हम किसको कैलकुलेट करेंगे। अब नेट वर्थ के बेसिस पे कैसे करेंगे बेटा। स्टेप 1 देखो क्या है, कैलकुलेट नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। देखो पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट करना नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी ना बेटा, उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करना है कि जो नया पार्टनर होगा बेटा, वो जितनी भी कैपिटल लेकर आएगा ना, और जो उसका शेयर होगा उससे हम उसको रेसिप्रोकेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि उसका 10,000 रुपये का अमाउंट था, जो 10,000 रुपये का अमाउंट किस चीज़ का था बेटा, उसका गुड कैपिटल का, जो वो लेके आ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कौन, नया पार्टनर। और वो आया 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया बेटा, 1/4 के लिए। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो उसका शेयर होगा उसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका उल्टा। 1/4 था तो 4/1 कर देंगे, 3/2 था तो 2/3 कर देंगे, 5/6 था तो 6/5 कर देंगे। ठीक समझ रहे हो बेटा, मैं उसका उल्टा कर देना है। तो इस तरीके से जो इसमें नेटवर्थ क्या निकल जाएगी, फर्म की 40,000 निकल जाएगी। क्लियर बेटा? हाँ जी। स्टेप नंबर 2, अब देखो उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर अकाउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फिर से नेटवर्थ। पर ध्यान रखना ये नेटवर्थ जो होगी वो होगी एक्सक्लूडिंग गुडविल। ऊपर वाली नेटवर्थ क्या थी, इंक्लूडिंग गुडविल थी, लेकिन ये वाली कौन सी होगी, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो इट कंप्राइजेज बोल रहा है कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो कि एडजस्टेड होगा। कुछ भी जो भी एडजस्टमेंट उसमें करनी है, उन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद, ठीक है, जो उनका अमाउंट निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का, वो और क्या करेंगे, इसके अंदर रिजर्व्स और सरप्लस कोई होगा उसको ऐड कर देंगे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको ऐड कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर देंगे बेटा, और प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन सबको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेटवर्थ निकल जाएगी एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे। जो आपने गुडविल नेटवर्थ निकाली है इंक्लूडिंग गुडविल, उसमें से माइनस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसकी आपने सेम ट्रीटमेंट करनी है। क्लियर है बेटा? तो इसको ध्यान रखना है। तो ये देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ नेटवर्थ निकालने का कि सन्ड्री एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था किस तरीके से होता है बेटा ये। और नेटवर्थ को हम कैसे कर सकते हैं कि कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये आपके फॉर्मूलाज रहेंगे बेटा, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इस बेस पर आप क्या करेंगे, हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका फिर आप एक एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। बोल रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ ₹5,000 ईच। दो पार्टनर है पी एंड क्यू, दोनों की कैपिटल कितनी है, 5,000 रुपये बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिट आर एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने क्या किया, आर को एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन कराया 1/4 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बोल रहा आर ब्रिंग्स ₹8,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। जो आर है वो कितना रुपया ब्रिंग कर रहा है, ₹8,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है।
द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसका क्रेडिट बैलेंस हमें शो कर रहा है ₹4000 का, ठीक है। एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जो है आर बोल रहा है, ठीक है हो गया। उसका बोल रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब ध्यान दो बेटा, इसने क्या बोला, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब आप देखेंगे ऊपर क्वेश्चन के अंदर गुडविल के बारे में कहीं कोई बात ही नहीं की गई है। पी एंड क्यू की हमें कैपिटल दे दी, ठीक है। आर जो नया पार्टनर है उसका आर जार ऐसे कैपिटल दे दिया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया। ना तो पूरे किसी फर्म के गुडविल के बारे में बात की गई है, ना आर कितनी गुडविल लेकर आ रहा उसके बारे में बात की गई है, कोई बात नहीं की। अब लेकिन आपको बोल रहा है कि आप क्या करो, रिकॉर्ड करो एंट्री ऑफ गुडविल, तो रिकॉर्ड गुडविल, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, सर इस क्वेश्चन में तो गुडविल के बारे में बात ही नहीं की है, जब बात नहीं की तो गुडविल निकालने को कैसे बोल रहे हैं, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया सर। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पर गुडविल जो हिडन गुडविल है वो निकालनी पड़ेगी। हिडन मतलब छुपी हुई गुडविल, ये वो गुडविल है जो छुपी हुई है, जो आपको दिखेगी नहीं पर आपको ये ढूंढ के निकालनी है। तो इसको निकालने का मैंने स्टेप आपको बताए थे। स्टेप नंबर 1 पर आओ, कैलकुलेट करना नेटवर्थ, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो इनकमिंग पार्टनर है जो उसका कैपिटल का अमाउंट है उसको हम उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे। उसका अमाउंट तो ये है 8000 रुपया, उसका शेयर कितना है 1/4, है ना। तो 8000 का 8000 तो है अमाउंट पूरा, उसको रेसिप्रोकल किससे करना है 1/4 से। तो 1/4 का रेसिप्रोकेट क्या होगा 4/1, उसका उल्टा कर देंगे। तो 8000 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना 32,000 निकल गया। 32,000 क्या निकला बेटा अपना, ये 32,000 निकला है द नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। ये क्या है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब हम निकालेंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, देखो जरा, हाँ जी, उसके लिए हमें देखना है कि जो हमारे कैपिटल्स हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर मतलब कि पार्टनर पी, पार्टनर क्यू और पार्टनर जो हमारा आर है, तीनों की जो नेटवर्थ जो तीनों की कैपिटल है। तो बोल रहा है 5,000 रुपया ईच है पी एंड क्यू की, तो 5,000 पी की 5,000 क्यू की, दो की आगे। आर की कितनी थी 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपये ले लिया। और हमें ऐड क्या करना है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसको ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर कोई डेबिट बैलेंस गिवन है तो हम उसको लेस कर देंगे। कोई भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो उसको माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है। और क्रेडिट बैलेंस गिवन है इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4,000 रुपये जो बेटा दे रखा है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो 5 + 5 10, 10 और 8 18, 18 4 22, तो 22,000 टोटल क्या आ गया अपना नेटवर्थ आ गया। लेकिन ये नेटवर्थ है एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्या है बेटा, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो अब देखेंगे हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बेटा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ थी 32,000 और एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ थी 22,000, ठीक है। तो 32,000 में से 22,000 को हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास गुडविल आएगी किसकी, ये आप देखना ध्यान देना बेटा, ये जो गुडविल निकलेगी 10,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल है। किसकी है बेटा, पूरी फर्म की गुडविल है। लेकिन हमें जो ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की वो किसकी करनी है, सिर्फ आर की ट्रीटमेंट करनी है। तो पूरे फर्म की गुडविल 10,000 रुपया है जो हमने निकाली अभी, ठीक है, नेटवर्थ के बेसिस पर। मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, जो आर का शेयर है 10,000 तो पूरी फर्म की थी बेटा, हमें आर का शेयर निकालना। आर का शेयर कितना है 1/4, तो डिवाइड करो इसको, तो 2500 आ गया बेटा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करके ना आएगा 2500। तो 2500 क्या होगा बेटा, ये आर की जो वर्थ ऑफ गुडविल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें देखो जो पी एंड क्यू है उनका कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है, नहीं गिवन है। जब भी कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1:1 होगा, ठीक है। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन है, वो किस तरीके से शेयर लिया गया है वो भी गिवन नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपका जो ओल्ड रेशो होगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या कहलाएगा बेटा 1:1। तो उस रेशो में आप इसको एंट्री कर देंगे। अब एंट्री क्या करेंगे कि एंट्री में देखो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि आर का यहाँ पर लिखा कुछ नहीं बताया था कि वो कैश में लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा है ना। तो हमने ये यहाँ पर देखो यहाँ लिखा था ना कि जो आर ब्रिंग ₹8,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, लेकिन गुडविल के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो गुडविल वो लेके नहीं आया इसका मतलब, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं लेके आया तो हम उसकी कैपिटल से डेबिट करा देंगे वो। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, आर का 2500 रुपया जो पूरा गुडविल का अमाउंट था,
ठीक है, उसकी जो आर का पार्ट ऑफ गुडविल था, और उसको डिवाइड किस में किया, पी एंड क्यू में, किस रेशो में, 1:1 जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, क्योंकि वही उनका ओल्ड रेशो था और वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगा बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा ये आपका जो हिडन गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ये बेटा आपका जो पॉइंट टॉपिक था गुडविल और हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसको आप ढंग से ध्यान से घर पर पढ़ते रहिए बेटा। ओके।